तो आज का क्लास चालू करते हैं। आज डायलूशन को पहले समझते हैं अपन लोग, है ना। डायलूशन, अगर हम लोग मेडिसिन बना रहे हैं, डायलूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट करना, घोलना, है ना। तो घोलने के लिए जब हम मेडिसिन बनाते हैं तो मेडिसिन में 1:9 के रिगार्डिंग अगर हम लोग डायलूशन बनाते हैं तो डायलूशन बनाने के लिए प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि 1 + 9 = कितना हो रहा है? 10। तो हम 1:9 को बिलोंग कर रहे हैं ओरल में जब दे रहे हैं किसी को। लेकिन अगर कभी सोचा है कि हम 9 से चालू किए, फिर 8 दिए, फिर 7 दिए, 6 दिए, 5 दिए, 4 दिए, 3 दिए, 2 दिए, 1 दिए, 1 के ऊपर जाके देने की ज़रूरत पड़ रही है, तब क्या करें? मेडिसिन को बेस तो नहीं दे देंगे। 1184 रुपये का 30 ml का बेस लेगा कोई सिंगल ठोक, 5 ठोक मेडिसिन लेकर के बनाएगा 30 ml है। तो सामने वाले को अब 1184 रुपये का 30 ml आप खरीदे हो, अब उसको अगर किसी पेशेंट को देना पड़ रहा है तो क्या दोगे उसको? पूरा बेस उठा के तो नहीं दे दोगे, तो कंसेप्ट होगा। तो देखो क्या होता है जब हम लोग ओरल में कंसेप्ट लेते हैं तो 1, 2, 3 जो है, इसके लिए कॉमन जो न्यूट्रल डाइल्यूशन क्या है? 10 ड्रॉप है, लास्ट टाइम अपन पढ़े थे। और अगर वही 4, 5, 6 पढ़ रहे हैं तो 5 का क्या डाइल्यूशन है? 5 ड्रॉप है। लेकिन अगर वही हम 8 दे रहे हैं, न्यूट्रल वे में है, तो हम न्यूट्रल वे में 8वें पे क्या दे रहे थे? 5 का आधा 2.5 होता है, 2.5 तो दे नहीं सकते, 3 दे रहे थे 8 में। लेकिन अगर वही हमको 10th देना पड़ रहा था तो वही मेडिसिन का हम डाइल्यूशन कितना दे रहे थे? 1 ड्रॉप, है ना। अगर हम खाना रोटी की बात करते हैं, अगर डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं तो खुराक, तो हम जब डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मेडिसिन 1 से 2 जो होगा वो 10 गुना कमज़ोर होगा 1:9 के रिगार्डिंग। तो 1 मेडिसिन अगर हम बेस का लिए 1 ml और उसमें 9 ml मिलाए, 10 ml मेडिसिन बना। 10 ml क्या बना? D1। तो अगर हम 5 टाइप की मेडिसिन मिला के तैयार कर रहे हैं तो हमको सभी दवाइयों का बराबर मात्रा लेना पड़ेगा, तब जा कर के वो। और जैसे मान लेते हैं 5 मेडिसिन लिए तो अपन 3 ml लिए, 30 ml मेडिसिन बना रहे हैं, 3 ml लिए तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 हुआ ना। तो 15 ml मेडिसिन होगी, 15 ml उसमें पानी डाल दिए, है ना, 30 ml हो गया। वो अपन कॉम्प्रेस लगाने के लिए हुआ। लेकिन अगर ओरल देने की ज़रूरत पड़ रही है तब अपन क्या करते हैं? वहाँ 5 ड्रॉप बढ़ाना होता है। कब? जब अपन 8, 9, 10 दे रहे हैं किसी को, सॉरी 7, 8, 9, 10 दे रहे हैं, तो वहाँ जब डोज ड्रॉप बढ़ाओगे तो हर मेडिसिन का 2 ड्रॉप होना चाहिए, 2 ड्रॉप होना चाहिए। मैक्सिमम ड्रॉप जो होगा 2 ड्रॉप मिलाए तो कितना होगा? 4 ड्रॉप होगा 2 मेडिसिन। 3 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, लेकिन 5 है तो 10 हो जाएगा। लेकिन अगर 6 मेडिसिन आपको मिलाना पड़ रहा है तब क्या करोगे? तब आपको सभी का 1-1 ड्रॉप लेना पड़ेगा। 7 हो गया तो भी 1-1 ड्रॉप। 14 मेडिसिन अगर आप मिला रहे हो तो भी आपको 1-1 ड्रॉप ही डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपन लोग मान लेते हैं 4, 5, 6 बना रहे हैं और 4, 5, 6 में अपने को मिलाने की ज़रूरत पड़ रही है 1-1 मेडिसिन, तो हम कितना डालेंगे? 5-5 बूंद, ठीक है, 5 मेडिसिन तक। छठा मेडिसिन जैसे ही होगा तो हमको वहाँ मेडिसिन का जो ड्रॉप लेना होगा वो 2 ड्रॉप लेंगे। मतलब मैक्सिमम जो ड्रॉप का डोजोलॉजी उसमें मिक्स होगा वो 10 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 5 ड्रॉप डाल रहे हैं, मतलब 2 दवाई डाल रहे हैं, तो 5-5 बूंद डाले, 3 डाले, 5 दिया 15 हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे? 4-4 ड्रॉप ले लेंगे। लेकिन लग रहा है 5 ड्रॉप, 5 मेडिसिन डाल रहे हैं, तो अब वहाँ कैसे करेंगे? 5 × 5 = 25, 2.5 ml, मतलब 2.25 ml करीब मेडिसिन, आप 1.25 ml मेडिसिन बढ़ जाएगा। उतना नहीं बढ़ाना है। क्या करना है वहाँ पे? वहाँ आपको 3 ड्रॉप कर देना है उसमें, ठीक है। मतलब 15 बूंद से अधिक होना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, जो आप सेकंड डाइल्यूशन मतलब सेकंड वे में मिला रहे हैं 4, 5, 6 में। लेकिन अगर मान लेते हैं अपने को मिलाने की ज़रूरत पड़ रही है 1, 2, 3 में, तो हम कितना मिलाएंगे? 5-5 बूंद। कितने ml तक? 20 ड्रॉप तक। मतलब अपन 4 मेडिसिन मिला रहे हैं तो वहाँ अपने को सभी मेडिसिन का 5-5 बूंद डालना है। 2 मेडिसिन मिला रहे हैं मान लो, तो आपको 10-10 बूंद मिलाना है। 3 मेडिसिन मिला रहे हो तो आप उसको कर दोगे 7-7 बूंद। 3 मेडिसिन मिला रहे हो 7-7 बूंद। 20 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
समझ में आ रहा है? मतलब 4 मेडिसिन मिलाए, 5-5 बूंद मिलाए, 20 बूंद हो गया बराबर। लेकिन लग रहा है नहीं अपने को 5 मेडिसिन मिलाना पड़ रहा है, तो वहाँ 4-4 बूंद कर दो, ठीक। 6 लग रहा है तो वहाँ पे भी आपका वही रहेगा। लेकिन जैसे ही लग रहा है कि 10 से ऊपर चला गया, 10 से ऊपर चला गया मतलब क्या होगा, 50 ml हो जाएगा ना वो तो है। तो 50 ml नहीं बढ़ाना है वहाँ आपको क्या करना है, 4-4 ड्रॉप 3-3 ड्रॉप लेकर के उसको कंपाइल करना है 20 ml में, तो सॉरी 20 ड्रॉप। तो 1 2 3 के लिए अपने को जब मिलाना पड़ा 5 मेडिसिन है तो हम कितना मेडिसिन मिलाए, 4-4 ड्रॉप, 20 ड्रॉप आया 1 का। सेकंड में अपन बात करते हैं 4 5 6 मिलाने की ज़रूरत पड़ी, तो 4 5 6 का न्यूट्रल डोज क्या होता है, 4 का न्यूट्रल डोज क्या होता है, 10 ड्रॉप। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलान अपन करेंगे वो 10 से ज़्यादा ना हो। मतलब अपन अगर 5 मेडिसिन वहाँ मिला रहे हैं तो हम वहाँ मेडिसिन का क्वांटिटी कर देंगे 3-3 ड्रॉप, 5 मेडिसिन मिला रहे हैं तो। लेकिन अगर वही लग रहा है कि नहीं अपने, क्यों, उसमें मैक्सिमम आपका डोज प्लस न्यूट्रल, मतलब 10 + 5 15। इधर भी आप देख लो 20 है, 20 का न्यूट्रल वे क्या होगा, 10 होगा। तो मैक्सिमम आप 30 ड्रॉप तक जा सकते हो, लेकिन कोशिश नहीं करना है 30 ड्रॉप में। क्यों, जैसे एजुस्पर्मिया के केस में अपन देते आए और लग रहा है कि 1 तक अपन दे रहे थे, अब क्या करें, तो वहाँ ड्रॉप को बढ़ाना पड़ेगा 5 ड्रॉप ईच, ठीक है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी वही रहेगा, थर्ड टाइम फिर बढ़ जाएगा, 5 की जगह 8 हो जाएगा। तो वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन की जो स्ट्रेंथ होती है ना, अपन क्लास 6 में पढ़े होंगे 10 to the power 1 10 to the power 2 ऐसे करके, तो ये हमारे डायल्यूशन है। आदमी बोलता है ना कि ये मैथमेटिक्स कहाँ यूज़ करूँ, अरे दिमाग रहेगा तब ना लगाएगा। 10 लिखा, सेकंड पावर क्या हो जाएगा, D1 अगर 10 है तो D2 क्या होगा, 100 हो जाएगा। 10 to the power -2 हुआ ना, 10 to the power -3 होगा तो क्या होगा, 3 जीरो इधर बढ़ जाएंगे एक के साथ में, थर्ड डायल्यूशन हो गया। फोर्थ के लिए क्या होगा, 10,000 हो जाएगा वो, फिफ्थ के लिए 1 लाख हो जाएगा, ऐसे करके सिक्स्थ के लिए 10 लाख हो जाएगा। तो ये रेशियो तो बढ़ रहा है, किस रेशियो जो बढ़ रहा है वो किसकी है, वैक्यूल की रेशियो है, वैक्यूल का रेशियो आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। इसको मैं डालूंगा ना, अभी वाली बुक तो लोगों के समझ में आ जाए, पहले डायल्यूशन वाली, क्योंकि द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 4 जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना, उसमें पूरा उधेड़ दूंगा कि आपको 9th डायल्यूशन आप बना के रखे हो, D1 देने की ज़रूरत पड़ रही है। मेरे पास 1 से लेके 8 तक मेडिसिन ख़त्म है, मेरे पास 9th पड़ा है सर, मैं कितना मात्रा में दवाई दूंगा कि वो 1 के स्ट्रेंथ के बराबर RF वैल्यू शो करेगा। कोई अगर चाहे तो उसको चेक कर सकता है, मना नहीं है, क्योंकि मेरा किया हुआ है, मेरा एक्सपेरिमेंट है। इतने से ऊपर मतलब मेरे पास खाली RF वैल्यू है, जो 38 मेडिसिन होती है ना उसकी RF वैल्यू है, उसको भी डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना फिर कचड़ा हो जाएगा। वैसे ही 10 to the power अपन 9 तक जाते हैं, क्यों 10 to the power 10 क्यों नहीं देते हैं, 10 to the power 10 नहीं लिखा जाता है। 10 to the power 10 जब होगा ना तो वो कब होगा, 10 to the power 10, 10 to the power 20, 10 to the power 30, इस तरीके से आएगा। तो वो भी सीरीज़ 9 तक ही आएगा। अब क्लास 6th 7th में मैथ्स में है ये, मैं भेजा था इन लोग को, फर्स्ट क्लास से पहले भेजा था ना, फ़ोटो दे देना सर को। तो वो एक्चुअल चीज़ है, और अगर उसी को आप दशमलव में देखो तो होशियार लोग क्या किए, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, पॉइंट रेशियो वाला है हिसाब, तो उन लोग क्या किए वहाँ पे 1 नहीं लगाए, 0 1 0 जिसको बोले वो बेस हो गया। तो कई लोग इस 0 को क्या बोलते हैं, ओ नाम का कोई मेडिसिन का प्रबोधन है ही नहीं। क्यू बोलते हैं जो, वो D4 है एक्चुअल में। क्यों बोलते हैं क्यू, Na जो होता है ना, अगर कोई अल्कोहल वाला डिस्टिलरी वाला होगा तो उसके पास पूछना कि भाई Na जो आता है वो क्या लिखा रहता है, Q.ANAAE, Na। एक बूंद डलता है कितने में, 1 लीटर पानी में, ठीक है। फिर उस 1 लीटर को 9 लीटर में तोड़ दिया जाता है, 10 लीटर हुआ,
उस 10 लीटर को लेकर के 470 ml में डिज़ोल्व करते हैं, और जो 10th पार्ट बनता है ना, जिसको 30 अपन स्निक्चर लैक्टिस देखा होगा, मार्केट में अल्कोहल आता है 90 वॉल्यूम वेट का, उसका भी जो 30 लिखा है ना, वो 30 है क्या? 10th डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में हम जिसको 10वां डाइल्यूशन कहते हैं, उसको क्यों कहते हैं? वो एक्वा बेस है इसलिए। लेकिन अगर वही RS बेस होगा तो 30 कहलाएगा। होम्योपैथी का लास्ट जो डाइल्यूशन है ना 30 है, जबकि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में देख कैसे कर दिए लोग, पहले वाले बुक में देखा था, पहले वाला बुक को पढ़ा होगा, तो उसमें 30 लिखा है D4 को। क्यों लिखा है 30 D4? लिखाने वाला व्यक्ति कौन था? कुछ थे, मतलब कंपनी वाले थे, जिन्होंने मेरे को उस तरीके से गाइड किया, तो वहाँ पे मिस्टेक हुआ वो, मैं बिल्कुल उसको मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद जब रिसर्च किए तो एक जापानीज़ वो हैं, साइंटिस्ट हैं, S गांग करके, वो बताए, बोले कि इसमें जो आप 30 लिखे हो, आप होम्योपैथी का डाइल्यूशन चार्ट निकालो। तो मैं बोला कैसे पता चलेगा सर? तो बोले डाइल्यूशन चार्ट आपको तब पता चलेगा जब आप लिखोगे डाइल्यूशन चार्ट ऑफ होम्योपैथी। वो डाइल्यूशन चार्ट निकल के दिखा, जिसमें था DX1, DX2, DX3, DX4। इट्स ए मदर टिंचर पार्ट, है ना, नॉट ए क्लिनिकल पार्ट, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है मदर टिंचर पार्ट किस चीज़ के लिए? फार्मास्यूटिकल प्रोसेस के लिए। फार्मास्यूटिकल प्रोसेस जहाँ पे किया गया, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस क्लिनिक में होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उस मदर टिंचर का पार्ट बताया उसने, वो बताता है कि आप 1 ml मेडिसिन लिए, 99 रेशियो आपने अल्कोहल का लिया, 1000 स्ट्रोक किया। भाई यहाँ 100 से 105, 110 स्ट्रोक करने में ना आदमी गिनता 110 है और स्ट्रोक हुआ रहता है 95। ठीक है, वो मशीन के द्वारा होता है। 80 सेकेंड में वो मशीन 80 सेकेंड नहीं, हाँ 80 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड में वो स्ट्रोक करके मशीन मेडिसिन को रेडी कर देती है। उसी पे मैंने CE मार्किंग लिया था नारायण हर्बल का। लोगों को समझ नहीं आया कि CE कैसे मिल गया। ठीक है, अब बात आती है जब मेडिसिन आपने फर्स्ट तोड़ लिया, सेकंड जब आपने तोड़ा तो बेस से 100 गुना कमज़ोर है वो, बेस से 100 गुना कमज़ोर है। तो हर बार जो टूट रहा है वो कितना टूट रहा है? 10 to the power 10 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना 10 से, हर बार 10 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जो डोज होगा मैक्सिमम 1 ml बराबर कितना होता है? वो डोज होगा मैक्सिमम किसका? D1 का। कई लोग पूछते हैं कि सर मेडिसिन हम लोग, मेरे पास ज़्यादा बेस हो गया है, मैं तो कंपनी वाला हूँ, मेरे पास बेस ज़्यादा है, तो मैं बेस को क्या करता हूँ, मैं ड्रॉप वाइज सिखा दूँ। अगर किसी को ये बेस कि बोलूँ सर 60 ड्रॉप आप मेडिसिन आप तैयार कर रहे हो, ये हेप्टोनिक है, एक काम करो इसको 60 बूंद डाल दो। भाई 1184 नहीं 1500 रुपये में अपन 15 ml बेस देते हैं। ठीक, अब अगर मैं बोलूँ किसी को 3 ml डाल करके D1 तैयार कर ले और वो पेशेंट को दे दो, और 2 ड्रॉप देना, कैंसर में देना है मेरे को, 2 ड्रॉप देना, बिगड़ जाएगा केस। क्योंकि उस 1 को मैं मैक्सिमम 7 तक चला सकता था, 2 को फिर मैं 8 तक चला सकता था, 3 को मैं 9 तक चला सकता था, 4 को 10 तक चला सकता था। लेकिन यहाँ मेडिसिन का प्रोसेस ही क्या कर दिया गया? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन को ही एसेंस कहा जाता है। एक्सट्रैक्ट कभी भी घुलेगा जब भी, तो वो डाइल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, और डाइल्यूशन दैट मीन्स एसेंस। कई लोग बोलते हैं ना सर ये आपका 15,000 का आप देते हो, है ना बेस, तो एक बेस का कीमत क्या हुआ? मैं सिंगल बेस लेगा तो 1184 रुपये ईच बेस लगेगा। ठीक, अब आपने ख़रीदा, मान लेते हैं आपने 1000 रुपये में ख़रीदा, तो D1 बना करके किसी को दे नहीं दोगे ना भाई। दुनिया बेच रही है, D4 बना लेती है, डाइल्यूशन 4th बनाती है 4 बार तोड़ करके,
और यहाँ डाइल्यूशन फोर्थ बनाते हैं लोग एसेंस, तो वो उस जगह पे जहाँ आपने थर्ड खरीदा ही है वहाँ 1-2 का ज़रूरत पड़ जाएगा, कैसे दोगे? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास 3 में पढ़ रहा है उसको 4 में जाने की बजाय 1 में डाल दोगे? नहीं हो सकता ना सर। तो जब हम लोग मेडिसिन वे में फर्स्ट डाइल्यूशन का बनाते हैं किसी को, तो हम अगर डायरेक्ट बना रहे हैं तो 50-50 60-60 बूंद लेते हैं। क्यों लेते हैं? 1 ml + 9 ml 10 ml हुआ। अब 2 है तो 18 होगा, 3 है तो 27 होगा। 1 ml में अगर 20 ड्रॉप है तो 2 में 40 होगा, 3 में 60 होगा। तो अगर मैं 30 ml ले लिया हूँ पानी और उसमें अगर मैं दवाई मिलाऊंगा तो 33 हो जाएगा ये, जबकि होना कितना चाहिए? 30। तो मैं इसमें 30 में से 3 ml घटा दूंगा जो दवाई डालना है मेरे को। पहले 3 ml दवाई डाल दिया, जो दवाई डालना है फिर उसको टेस्ट ट्यूब में पलटी किया, देखा कितने लेवल तक। मान लेते हैं मैंने 8 दवाई डाला 3-3 ml, तो 8 × 24 ml हो गया ना। इस 24 ml में मैं कितना डालूंगा? 6 ml डालूंगा, 30 ml होगा। तो D1 से लेकर के D6 तक अपन अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी को, तो वहाँ जब कॉम्प्रेस लगाएगा किसी को भी तो 1 देगा, D1। D1 का यूज़ क्या है? ये D1 का अगला यूज़ क्या है? अगर किसी केस में तुमने D2 दिया था, 20 डेज दिया, एक्यूट डिजीज़ में क्रोनिक था, तूने 1 महीना 1.5 महीना चला दिया, और डीजेनरेटिव था तो 3 महीना तूने चला दिया। अब वहाँ पे तेरे को डाइल्यूशन बदलने की ज़रूरत हो रही है, तो वहाँ क्या कर सकते हैं? या तो ड्रॉप बढ़ाएगा तो पानी का मात्रा घटाना पड़ेगा, तब दवाई तेज होगी, ठीक? नहीं कौन है सब वही हेयर के लिए आ जाते हैं, उनको भेजो। तो जब बात जब डाइल्यूशन की अपन लोग करते हैं तो डाइल्यूशन 10 ही क्यों है? ठीक है, डाइल्यूशन 10 ही क्यों है? इसका सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि हम 1:9 को बिलोंग कर रहे हैं, ओरल में या एक्सटर्नल में। जब हम लोग एक्सटर्नल में बात करते हैं तो जैसे हम लोग डाइल्यूशन 1:10 बनाए बराबर, लेकिन प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो पुराने लोग कैसे प्रैक्टिस कराते थे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब इसी को 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोल देते थे, और 6 के ऊपर के किसी को डाइल्यूशन नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल में मदर टिंचर वाइज अगर आप बना रहे हो तो टिंचर में RS होता है, RS क्या डलता है? स्लिक्चर 30 डलता है, स्लिक्चर लैक्टिस 30 डलता है। तो वो 30 वे में जो मदर टिंचर से आप डाइल्यूशन बनाओगे तो 30 तक आपको डाइल्यूशन बनाना पड़ेगा, मतलब समझा? और कैसे रहेगा 30 तक डाइल्यूशन? 1 to 4 हो गया तेरा फार्मास्यूटिकल में, 5, 6, तो 5, 6 नहीं बोलेंगे उसको, DX1 फॉर क्लिनिकल की बात हो रही है, DX1, DX2, DX3, DX4, DX5, DX6, और 6, 4 कितना होता है? 10। तो ये डाइल्यूशन के मिलेंगे किसको? लेकिन ये मदर टिंचर वाले नहीं मिलेंगे। मदर टिंचर में जब लेगा तो 1 to 6 मिलेगा, स्लेशिया 6x मिल जाएगा। जैसे कोई मेडिसिन का नाम मैंने लिया स्लेशिया, तो वो मिलेगा आपको 6x तक, 7x भी मिलना चाहिए ना, 10 तक डाइल्यूशन है। तो फार्मास्यूटिकल का 4 अलग है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वो 4 भी समावेश कर दिया गया। मदर टिंचर कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने उसको क्रूड नाम दिया, कुछ लोगों ने उसको क्रूड स्पैजरिक बोल दिया। क्रूड स्पैजरिक नहीं होता, अगर क्रूड है मतलब कच्चा है। कच्चा क्या हो सकता है? टिंचर हो सकता है, कच्चा स्पैजरिक नहीं होता, वो तो अर्क हो गया भाई, गाढ़ा। तो भाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहाँ रह गया? वो तो आयुर्वेदिक हो गया। तो बेस अगर है और बेस को हम 1:9 के रिगार्डिंग ले रहे हैं तो उसमें 1 + 9 पार्ट ऑफ वाटर, 1 पार्ट मेडिसिन का। हम D2 बनाते हैं तो D2 में हम डायरेक्ट 99 ml में हम क्यों डालते हैं?
उसका आंसर भी उसी में है। आपको 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, मतलब 1 के पीछे 2 शून्य। तो हम जब D1 बना रहे थे तो 1 ml लिए थे, 9 पार्ट मेडिसिन के पानी लिए थे, और D2 बना रहे थे तो उसी 10 ml के अंदर 90 ml डाल रहे थे पानी, क्योंकि स्ट्रोकिंग तो है नहीं, क्योंकि अगर क्रूड रहता तो स्ट्रोकिंग करता, क्रूड है नहीं तो स्ट्रोकिंग नहीं है यहाँ। तो जब स्ट्रोकिंग नहीं है तो क्या होगा, मेडिसिन केवल डाइल्यूट करना है। एक पानी रखा हुआ है और मैंने उसमें 1 बूंद पानी डाला, पूरा पानी हिलेगा, हिलेगा ना, तो वो उतना ही हिलना काफ़ी है, पूरा मेडिसिन मिक्स हो गया। ये कब नहीं मिक्स होगा, जब आप ऑयल में, ग्लिसरीन में, मोम में, है ना, जब मिक्स करोगे तो उसमें आपको 1000 स्ट्रोक करना पड़ेगा। 1000 स्ट्रोक हाथ से नहीं होगा, मशीन से होगा, और हाथ से किया हुआ रहेगा तो उसमें झाग आएगा, ठीक है, अलग टाइप का टार टाइप का झाग आएगा उसमें, ठीक। 5 से 10 मिनट उसको आपको स्ट्रोक करके तैयार करते हैं। अब बात करते हैं डाइल्यूशन हम बना रहे हैं। सपोज मान लेते हैं डाइल्यूशन 1 to 10 तो हम लोग पढ़ लिए। अब मान लेते हैं हमको 4 मेडिसिन मिला करके डाइल्यूशन बनाना है। मेडिसिन हम तय करते हैं F2, Ver2, हाँ F2, Ver2 और S10। मेरा NH9 वायरल का फार्मूला है, ठीक। अब मैंने क्या किया, 10-10 ml 3 जन का बेस लिया, उसमें मैंने डाल के तैयार कर दिया, बेस तैयार हो गया। अब मुझे देना है उसको D6 में। तो ये भी मालूम है कि हम जब डाइल्यूशन बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों से सुना होगा 60 ड्रॉप लिए D1, तो D2 होगा 6 ड्रॉप। बहुत सारे लोगों से सुना होगा, 6 ड्रॉप नहीं होगा, वो दिमाग मैथमेटिक्स का है, वो मैथमेटिक्स लगा रहा है कि 60 था तो 60 का 10 टू द पावर माइनस करूँगा तो कितना होगा, 6 होगा। क्वांटम फिजिक्स है मेरे भाई, डबल शून्य चाहिए उसको। किसी भी सूरत में अगर आप D2 कन्वर्ट कर रहे थे तो 6 लिखने में डबल ज़ीरो कहाँ आ रहा है, डबल वर्ड कहाँ आ रहा है, 60 था। अपन ने फर्स्ट डाइल्यूशन लिया 1:9 के अकॉर्डिंग, 10 तक डाइल्यूशन होते हैं, तो हम उसको मैक्सिमम क्या लिए, 30 ml बना रहे थे, तो हम कितना लिए उसको, 3 ml लिए। 1 ml प्लस 9 ml, 2 ml प्लस 18, 27, तो कितना हुआ हमारे पास, 60 ड्रॉप लिए ना मेडिसिन। तो D2 लेने के लिए जब भी आप डाइल्यूशन का पार्ट आएगा तो 1 से लेके 3 तक 10-10 घटोगे आप, 10-10 घटना होगा। जब 10-10 घटोगे तो D1 जब बनेगा तो 60, D2 बनाओगे तो 10 घटा करके कितना होगा, 60 में 50 होगा। तो 30 ml के रेशियो को लेवल करने के लिए अपने को 27.5 ml पानी डालना पड़ेगा, बराबर। और ये D2 कहाँ यूज़ होगा, ये D2 यूज़ होगा किसी भी डिजीज़ में, जहाँ बोलते हैं ना हमको प्लस माइनस नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 ml मेडिसिन लो, हम 1 ml मेडिसिन लिए, 9 ml पानी मिलाए तो D1 बन रहा था। इसी D1 में हम 90 ml फिर पानी डाले तो D1 का 9 ml और D2 का 90 ml कितना हो गया, 99 हुआ। दो संख्या दिख रही है, तो 2 संख्या में कितना ml डालेंगे कि वो 100 हो जाएगा, n 1 ml। तो हम 1 ml बेस का उठा करके इसमें डाल दिए, हमारे पास कितना मेडिसिन तैयार हुआ, 100 ml। क्या है ये 100 ml, D2 है। D2 क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया, किससे, D1 से कमज़ोर हो गया, 10 गुना कमज़ोर हो गया, और D2 से बेस से 100 गुना कमज़ोर हो गया। 100 गुना ही कमज़ोर करना था ना, 100 गुना कमज़ोर हो गया। अब जब 100 गुना कमज़ोर हो गया तो 60 को अगर मैं डिवाइडेड करूँगा 100 से तो 6 पॉइंट में आ जाएगा ना आंसर, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, समझ में आया। तो यहाँ पे जब मेडिसिन D2 बनाएंगे तो 99 ml DW, 1 ml मेडिसिन। लग रहा है कि मेरे को 5 मेडिसिन मिला करके D2 कन्वर्ट करना है। क्या करूँगा, सभी का
सभी का 1-1 ml मेडिसिन लूँगा। ले लिया 5 ठोक मेडिसिन तो 5 ml हो गई, 95 ml उसमें मैं DW डाल दूँगा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा D2 में। लग रहा है 7 मेडिसिन है, सभी का मैं 1-1 ml लूँगा, 7 ml मेडिसिन हो गया है। तो उसमें 93 ml DW मिलाऊंगा, 100 ml मेरा मेडिसिन कन्वर्ट हो गया। क्या चीज़ बना ये D2 बना। इसका जो नॉर्मल डोज क्या होगा 10 ड्रॉप, लेकिन लग रहा है जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस था, मान लेते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस है, फैटी लीवर है, हो सकता है 3 महीना पुराने से फैटी लीवर है। अब क्या करूं, अब क्या करूं यहाँ पे? तो यहाँ करना है क्या, अपन ने D2 बनाया है बराबर से, वही मेडिसिन को अपने को देना है, लेकिन उसमें वेन-1 मिला देना है। वेन-1 का 2-4-5 बूंद उसमें बिल्कुल डाल देना है ईमानदारी से। क्यों? डिजीज़ हो गई पुरानी, पुरानी डिजीज़ को क्योर करने के लिए थूजा ऑन्सिएंट स्पैजरिक से बेहतर कुछ भी नहीं है। थूजा किस में रहता है? वेन-1 का प्लांट, वेन-1 को थूजा ऑन्सिएंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो वेन-1 का 5 बूंद उसके अंदर डाल देना है। लेकिन लग रहा है नहीं, मैं 4, 5, 6 में बना रहा था, अब वहाँ वेन-1 मिलाने की ज़रूरत पड़ रही है 3 ड्रॉप। लेकिन लग रहा है 7, 8, 9, 10 बना रहा था मैं, वहाँ मेरे को वेन-1 मिलाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो 1 और 2 ड्रॉप मैक्सिमम सफिशिएंट है। ठीक है, मेडिसिन वेस्ट नहीं करना। ठीक, लग रहा है मेरे को 3rd बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो 3rd को या तो मैं बनाऊंगा 2 ml मेडिसिन लूँगा। क्यों 2 ml मेडिसिन लूँगा? क्योंकि जब हम D1 बना रहे थे तो 60 बूंद दे रहे थे, D2 बना रहे थे तो 50, तो D3 बनाएंगे तो 50 में -10 करेंगे, कितना होगा 40। तो 30 ml में 40 बूंद अगर मैं घटा देता हूँ तो कितना बचेगा 28 ml। तो 2 ml मेरा बेस का रहेगा और 28 ml मेरा उसमें पानी रहेगा। ये बन गया D2, D3। लेकिन लग रहा है मेरे को कि नहीं, मेरे को इसको 1 लीटर में कन्वर्ट करके रखना है। तो 1 लीटर में कन्वर्ट करके रखने के लिए अपने को D2 वाला फार्मूला यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। कितना? न्यूट्रल में क्या था डाइल्यूशन 1, 2, 3 का 10 था, तो वहाँ मेरे को बेस का 10 ml लेना पड़ेगा। बेस का 10 ml लूँगा, 990 ml पानी लूँगा, मेरे पास 1 लीटर डायरेक्ट कन्वर्ट D3 रहेगा। अब कुछ लोगों का कहना आता है कि नहीं सर, यहाँ हम आपने D2 बताया 1 ml में 99 ml, तो यहाँ होना चाहिए था 1 ml में 999 ml। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स RF वैल्यू के रिगार्डिंग काम करता है। जब आप किसी जैसे G है, P2 है, वेन-1 है, किसी भी मेडिसिन A2 है, अब किसी मेडिसिन को आप माइक्रोबायोलॉजी कराओगे तो उसकी जो RF वैल्यू आएगी 2 डिजिट में आएगी, 3 डिजिट में नहीं आएगी, 2 डिजिट में आएगी। तो जब RF वैल्यू 2 डिजिट में आएगी तो मैं बिलोंगिंग किसके काम कर रहा हूँ? RF वैल्यू के। हम लोग मॉडर्न मेडिसिन में देखता होगा कोई डिजीज़ ठीक नहीं होता है तो क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं। क्यों? कौन सी बीमारी है, ग्राम पॉजिटिव है तो कौन सा वायरस है, कौन सा प्रोटोजोआ है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा फंगस है, जानने के लिए करते हैं ना। मैंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी के उसी वे में ले जा करके काम किया है। लोग बोलते थे सर एविल देते हैं तो एविल की जगह क्या दूं, वो मैं नहीं मालूम, मेरे को वो मैं बताने नहीं आया हूँ। बेवकूफ़ टाइप का काम कर रहे हो, फिर वही एविल उठा करके देना, तो जाओ एविल दो। इलेक्ट्रो में काम करना है ना भाई, तो उसको उसके प्रॉपर वे में काम करो, कल्चर कराओ। एलोपैथी में कल्चर होता है ना, वही कल्चर कराओ, पता चलेगा कौन सा डिसीज़ है, कौन सा स्पीसीज़ है, पता चलेगा। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की बहुत सारी कंपनियां हैं, 419 कंपनियों का तो सर्वे मैंने किया है। उस टाइम मेरी कंपनी भी नहीं थी, तो 420 नंबर तो मेरे को देते हैं लोग, मेरी कंपनी ही नहीं थी उस टाइम। मैंने सर्वे किया लेकिन सभी कंपनियों का। अब जब वहाँ सर्वे किया तो सभी के यहाँ पाया जो त्रुटि, वो बता रहा हूँ। 1, 2, 3 नहीं देना किसी को, 4 से प्रैक्टिस कराओ। सबको वही देते हैं सर।
भाई आप अपना ज्ञान अपने साथ लेके चले जाओगे, उस ज्ञान का क्या करोगे? हैं? अपने ज्ञान को बांट दो, गाली देगा ना आदमी, दे लेवे उसको। अगर उसमें खुशी है, उसका 10 ग्राम 5 ग्राम खून बढ़ता है तो बढ़ने देना चाहिए ना। खून जलाने से क्या मतलब है? जलाना ही है तो आजा सारे, दो हाथ कर लेते हैं। तब मेडिसिन अपन बनाए, 1 2 3 हो गया। अब 3 से अपने को कन्वर्ट करना था 4 में। कई लोगों से सुना होगा 30 ड्रॉप इक्वल टू 30 ml, 30 ड्रॉप इन 30 ml इक्वल टू D1। कहाँ चलता है मालूम है? साउथ में, पंजाब में, आजकल बिहार में भी चलने लगा है। और किसका कहनाम है? हिमाचल की कंपनी है, उसी का कहनाम है कि ऐसे बनाओ। क्यों? वास्तविकता मैं भाई 4 रोटी खाता था। 4 रोटी मतलब एक रोटी के 4 निवाले। खुराक क्या होगी? 4 टाइम दवाई होगी उसकी। अगर कोई व्यक्ति बोलता मैं 4 बार खाना खाता हूँ तो उसकी खुराक 4 बार होगी। कोई बोलता मैं 2 बार खाना खाता हूँ, 1 बार नाश्ता करता हूँ, तो 3 बार खुराक होगी। मेरे टाइप का आदमी बोलेगा कि नहीं 2 ही बार खाना खाता हूँ, एक सुबह एक रात में, बाकी कुछ नहीं खाता, लोगों का भेजा खाता हूँ, तो भी खुराक 3 बार की ही होगी। ठीक है? एक रोटी को 3 टुकड़ा करके खा सकता है। कभी सुना है किसी को एक रोटी को 2 टुकड़ा किया और खा गया? या कभी सुना है एक रोटी को एक ही रोल बनाया और एक ही बार में ठूस लिया? पॉसिबल नहीं है ना। तो खाने की जो खुराक होती है वो 3 से 4 बार होती है। तो दवाई की भी जनरल खुराक 3 से 4 बार होगी। अब रोग बीमार हो गया, शरीर बीमार हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 4th डाइल्यूशन बना रहा हूँ तो 40 से कितना माइनस करूँगा कि आएगा 4th के लिए? 10 माइनस करूँगा, कितना हो गया? 30 हो गया। अब जब एक्यूट था, एक्यूट मतलब क्या था? तेज, कम तेज, उससे कम तेज और एक निस्तेज। तेज खत्म हो चुका है 10th डाइल्यूशन का। निस्तेज कौन है? 7 8 9। कम तेज कौन है? 4 5 6। तो जब मैं 4 पे आऊँगा तो मेरे को 4 से आधा उतरना होगा हर बार। 4 से जब भी उतरूँगा ना, 4 से जैसे मैं मान लेते हैं D5 बना रहा हूँ, तो D5 30 में 10 घटना चाहिए था, मेरे को 20 ड्रॉप डालना चाहिए था D5 के लिए। 20 ड्रॉप नहीं डालेगा। RF वैल्यू जब चेंज करेगा, जब चेक करेगा तो उसमें तेरे को 20 ड्रॉप करके देखेगा ना, तो उसमें वैल्यू की क्वांटिटी आ जाएगी 3 संख्या में। 3 संख्या में नहीं आनी चाहिए, 2 संख्या में आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा वो हो जाएगा 30 का जस्ट आधा। 30 का जस्ट आधा कितना होता है? 15। तो मैंने क्या किया, 30 का जस्ट आधा करके 15 बूंद लेके 29 ml में डाला। 15 बूंद को क्या बोला? अप्रॉक्सीमेटली 1 ml। अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल क्या है? 15 बूंद है। 15 बूंद लेकर के मैंने डाला कितने में? 29 ml। तो मेरा मेडिसिन क्या बन के तैयार हुआ? D5। ठीक। अब D5 से अगर मेरे को D6 कन्वर्ट करना है तो यहाँ बहुत सारे होशियार मेरे को मिले थे कि सर 10 बूंद करा दो। मैं बोला 10 बूंद में तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, कायदे से तो 8 होना चाहिए था, लेकिन मैं इसको 8 नहीं लूँगा। बोले क्यों सर? बोला इसको 7 लेना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे मैं दिमाग लगाने जा रहा हूँ, मेरे को 10 तक डाइल्यूशन को तोड़ना है। RF वैल्यू गड़बड़ जाएगा नहीं तो यहाँ से। तो मैं यहाँ पे RF वैल्यू को न्यूट्रल करने के लिए, RF वैल्यू को उस प्रोसेस में लाने के लिए 1 2 2 संख्या की डिजिट में लाने के लिए मैंने वहाँ पे 6 ड्रॉप किया। 2010 की बात है। ठीक है। फिर जब 6 बूंद किया तो वो चोरी हो गया, नकल ही हो गया पूरा। क्या नकल किए? D4 के लिए जो D4 बोल रहा था उसको बताया गया 1, जिसको D5 बोल रहा था उसको बताया गया 2, जिसको D3 बताया उसको बताया लोगों ने 6, जिसको मैं D6 बोल रहा था उसको लोग 3rd बताए।
7 बोला उसको 4 बोले, 8 बोला उसको 5 बोले, 9 बोला उसको 6 बोले, और 10th तो 10th है, और 7th कोई देता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 डायलूशन पहले बना दिए, और तीसरी के बच्चे को चौथी में ना जाने के बजाय आपको पहली का बता दिया गया। तो वहाँ जो डोज हो गया, जहाँ आप खाना खा रहे थे 4 रोटी खा रहे थे, तो 1 रोटी का 4 खुराक, तो चारों रोटी का कितना खुराक होना चाहिए था? 16। तो D10 का जो डोज होगा वो कितना होगा? 16 डोज होना चाहिए। D9 का होगा तो कितना होगा? स्वाभाविक है, दो निवाला कम करोगे, है ना, 2 निवाला कम करोगे, तो 2 निवाला कम करोगे तो इधर कितना कम हो जाएगा? 4। तो 2 4 कितना हो गया? 6। यानी यहाँ मैक्सिमम आप दे सकते थे 10, लेकिन मैंने उस प्रोसेस को जस्ट आधा कर दिया। जहाँ 16 चल रहा था वहाँ जस्ट आधा करने से 8 बार हुआ, तो 8 खुराक किया D9 के लिए, 8 टाइम्स। जहाँ पे 8 देते थे, डायलूशन 8 देते, वहाँ पे खुराक कितना किया? वहाँ खुराक किया 6 टाइम। ठीक, जहाँ पे अपन 7th देते थे किसी को, तो वहाँ पे खुराक करके किया, वहाँ पे 5 खुराक किया 7th तक। जहाँ D6 से लेकर के D1 तक हमको देने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ खुराक किया मैंने D6 से लेके 4 तक का खुराक किया मैंने 4 बार, और 1 से लेकर के 3 तक जहाँ देने की ज़रूरत पड़ी वहाँ खुराक किया 3। तो ये क्लियर हुआ कि डोज देना कितना है, डिजीज़ वाइज डोज कैसे देना है। अभी बताऊंगा मैं, जो नेक्स्ट क्लास दूंगा ना उसमें बताऊंगा टॉनिक बनाने के लिए हमको प्रॉपर कौन सा डायलूशन पड़ता है, चाहे फिर वो किसी डिजीज़ का टॉनिक आप बना रहे हो, है ना। रेगुलर वे में हमको कौन सा डायलूशन लेके चलना चाहिए, और कॉम्प्रेस वे में हमको कैसे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हालांकि किताब तो छपने दे दिया हूँ डायलूशन वाला, हाँ डायलूशन वाला, कल चल जाएगा वो वाला भी, कॉम्प्रेस वाला भी। साला हर काम डिले हो करके चल रहा है। सर मॉडर्न वाला है सर, वो भी रेडी कर दिया हूँ। हाँ, गुरुवार को छप जाएगा। हाँ, अगले शनिवार तक आ जाएगा। ठीक है। फैटी लीवर है सर, तो ग्रेड जैसे सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड कहने का मतलब हुआ 170 mm से ऊपर बढ़ गया, 17 सेंटीमीटर से ऊपर हो गया लीवर का साइज, और उसके जो लोब्स होते हैं ना उसमें छोटा छोटा छेदा चालू हो गया बनना। अब वो कन्वर्ट होगा, 3 में नहीं जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर लिखेगा। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा हेपेटोमेगली में, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना सिरोसिस ऑफ लीवर, नहीं सिरोसिस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है, हड्डियों में छेदा, वैसे लीवर में वो छेदा को हेपेटोमेगली कहा गया। और जैसे ही वो सड़ना चालू होगा तो हेपेटाइटिस कन्वर्ट हो गया। सड़ करके अगर उसके अंदर कोई सेल लीशन बन गया, मेटाइटिस आ गया, तो उस कंडीशन में वो कार्सिनोमा हो गया। सेल केयर बोलते हैं हम लोग। कैंसर हो गया सर, उसमें डोज भी ये से डायलूशन अलग-अलग है। हाँ, पीछे से जाना है, पीछे से जाना है। इस बार की अपनी जो बुक आ रही है ना, इंडेक्स तो सामने है, लेकिन अगर उसको अपने को पढ़ना है ना तो पीछे से पढ़ना पड़ेगा। दिमाग घूम जाएगा इस बार, अच्छे की दिमाग तो घूम जाता नहीं, अभी और ज़्यादा घूमेगा। और जो चौथी वाली, जो फंडामेंटल की चौथी वाली बुक आएगी ना, केवल डायलूशन मिलेगा उसमें। लगभग मोटी बुक होगी, 3-4 हज़ार से कम की बुक नहीं बेचूंगा। लेना होगा तो ले, नहीं लेना है मत लो। मेरे घर दुकान में ना चूहे खा के सड़ा दें उसको, लेकिन मैं अपना ज्ञान फोकट में नहीं दूँगा। मैं फोकट में देता हूँ, उसके बाद मेरे को गाली देते हैं। तो ज़्यादा अच्छा ना भाई, पैसा लेके के वो बोलते हैं ना कि शादी करके भी पछता रहा है और नहीं शादी करके भी पछता रहा है, तो शादी कर ले भैया। मैं क्यों बोलूँ कि मत पछता, तू भी पछता ना भाई, है नहीं। तो अभी अपन लोग मेडिसिन का डायलूशन को सीखेंगे।
गुड़िया टेस्ट ट्यूब लेके आ बेटा। और ड्रॉपर में भी अंतर है देख, जैसे प्लास्टिक वाला बॉटल आता है हाँ सर। उसमें जब तू बूंद टपकाएगा तो 30 बूंद आएगा उसमें, अच्छा 30 बूंद सीरीज में नापेगा तो 30 बूंद बराबर 1 ml होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये भाई फार्मास्यूटिकल में इसलिए 100 रखा हूँ, नहीं तो अपन क्लिनिक में है तो 50 ml सफिशिएंट होता है। तो जैसे मान लेते हैं गुड़िया, सीरिंज है 6 ml का है, मान लेते हैं अपने को 30 ml मेडिसिन बनाना है। ठीक है गुड़िया, एक बॉटल 100 ml का बॉटल ले ले बेटा, थोड़ा सा उसमें पानी दे दे मेरे को। इस क्लास को मैं बंद कर दूं क्या? 40 मिनट का हो गया। रवि बोलेगा कि सर 10-10 मिनट का बोलता हूँ तो और बढ़ा देते हो टाइम। हाँ सर आएगा थोड़ा हैं? 1 घंटा का। इसको ना ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। हुआ? लाओ देखो, मैंने सिरिंज से निकाला, कितना निकाला? 3 ml निकाला, 3 ml निकाला। तो जब भी निकालूंगा ना, पानी का जो रेशियो होता है ना, जो आखिरी का जो पिस्टन होता है ना, पिस्टन का वहाँ तक आना चाहिए। आया, मैंने इसमें डाल दिया। ठीक, अब इसमें मैं 27 ml पानी मिलाऊंगा। बन गया, कुछ 1 पॉइंट और ज़्यादा है, चलेगा। तो ये जो बना, ये क्या बना? D1 बना। इसको मैं कहीं यूज़ करूँगा तो क्या करूँगा? कॉम्प्रेस के लिए इसमें यूज़ करूँगा। लेकिन अगर लग रहा है किसी को मैं D2 दे रहा था, एक्यूट डिजीज़ है, दे रहा था, अब यहाँ मेरे को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है इस दवा को, कि भाई इसका तेज़ हो जाए ये दवा, तो मैं यहाँ क्या करूँगा इसमें, क्योंकि D1 है, D1 तो तेज रहेगा ना सर? तेज ही है, लेकिन फिर भी लग रहा है मेरे को और बढ़ा के देने की ज़रूरत है। उसको और तेज, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 5 बूंद डाल दूँगा। 1 2 3 मेडिसिन का 4 5 है। ये मेडिसिन तेज हो गई। नेक्स्ट टाइम फिर देना है, फिर इसमें मैं नेक्स्ट टाइम मतलब एक बार जैसे मैंने दिया, दूसरी बार देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं दिया किसी को तो ये कितना था? 30 ml था। अब मेरे को उसको नेक्स्ट टाइम देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे ओरल में क्या करूँगा, 5 बूंद बढ़ा दूँगा। दवाई पहले सेम बनाऊँगा, सेम बनाऊँगा, उसके बाद जो दवाई इसमें मेरे को तेज करना है उसका 5 बूंद इसमें डाल दूँगा। तो दवा हो जाएगी क्या? तेज हो गई उस दवा से जो पहले ले रहा था अगला। ठीक, अब क्या करूँगा, जब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो जब पीने के लिए लेके जाएगा ये, तो पहले जब दे रहा था तो वो क्या कर रहा था, 35 ml पानी ले रहा था, 10 बूंद दवाई डाल रहा था या 20 बूंद दवाई डाल रहा था, पी रहा था। लेकिन अब क्योंकि 20 बूंद से तो ऊपर जाना नहीं है, अब क्या करूँगा यहाँ पे, तो 20 बूंद ही पिएगा, उसकी खुराक चेंज नहीं करनी है, यहाँ अपने दवाई वाले बनाने वाले प्रोसेस में चेंज कर देना है। तो 5 बूंद दवाई का अपन बढ़ा दिए। तो 5 बूंद जब दवाई का बढ़ाए तो पानी का जो लेवल था वहाँ, जो उसको 35 ml ले रहा था, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको सेम रखना है। समझ रहे हैं? फिर जब नेक्स्ट टाइम पे दूंगा उसको जब नेक्स्ट टाइम पे भी ऐसे 5 ड्रॉप बढ़ा करके दूंगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ जो पानी वो 30 ml 35 ले रहा था, वहाँ पे उसको पानी घटा देना, 30 ml कर देगा। तो दवा हो गई तेज। अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा अगला, मतलब एक गैप करके आया, पहले लेके गया, फिर आया तो मैंने उसको बढ़ा करके दिया, फिर आया मैंने बढ़ा के नहीं दिया, पानी घटा दिया, दवाई तेज हो गई, फिर यहाँ आएगा। तो अब यहाँ पे दवाई का क्या करूँगा, 5 बूंद जो डालता था मैं वहाँ पे 5 बूंद तो डाला हुआ है,
1 2 3 4 5 6 चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैं बढ़ा दिया तो वहाँ 30 ml था, हाँ। दवाई की कितनी बूंद बढ़ गई, 5 बूंद एक्स्ट्रा बढ़ गई। अब यहाँ पे जब दवाई को देने की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ 50 ml पानी करना होगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि दवाई की मात्रा क्या हो गई, 5 नहीं बढ़ी है, यहाँ दवाई की मात्रा हो गई 10, हाँ। बराबर। हाँ। 35 ml हम दे रहे थे हाँ। तो हमको वहाँ पे जहाँ सीढ़ी, ये सीढ़ी स्टेप है, ये एक सीढ़ी है, हाँ। ये एक सीढ़ी है, और मान लेते हैं एक सीढ़ी और है ये। हाँ। तो जब मैंने यहाँ से इस पे चढ़ाया हाँ। तो 5 बूंद बढ़ाया, फिर यहाँ से इस पे चढ़ाया तो पानी घटा दिया। हाँ। अब इसके ऊपर मेरे को इस पे चढ़ना है, मैं क्या करूँगा, पानी की मात्रा को बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि दवाई की मात्रा 10 बूंद बढ़ी हुई है, तो जैसी पानी की मात्रा बढ़ाऊंगा तो 35 से कितना बढ़ा दूंगा, उसको 50 कर दूंगा। 50 ml पानी हो जाएगा, थर्ड डाइल्यूशन के बराबर का पानी हो जाएगा, और उसमें जो दवाई डलेगी वो 10 ड्रॉप। तो हम जब डोज दे रहे थे उसको 20 ड्रॉप, बराबर वो 20 ड्रॉप लेगा, उसको जो दवाई का असर मिलना चाहिए वो बढ़े क्रम में मिलेगा। और इसके बाद जब दोगे ना तो वो 50 ml पानी नहीं रहेगा, वो फिर घट के आ जाएगा 35 ml पानी, फिर उसके बाद घट के आ जाएगा 30 ml। फिर जब आप उसमें 10 बूंद दवाई जब बढ़ा हुआ था 5 बूंद फिर बढ़ाओगे तो फिर यहाँ पे बढ़ करके पानी को 50 ml लेना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है, 4th 1 2 3 4 स्टेप है, और वो स्टेप को नहीं समझेगा आदमी, डाइल्यूशन कभी नहीं दे पाएगा। तो डाइल्यूशन ही तो बढ़ा रहा है। मेडिसिन सेलेक्ट नहीं करना है खाली, मेडिसिन तो कोई भी सेलेक्ट करना सिखा देगा। दवाई का एक्चुअल होता है दवाई का देना, कैसे दोगे। मान लेते हैं बना बनाया ये रेडीमेड दवा है, मैं तो ये तो बताया भाई अपन ने डाइल्यूट कर लिया, बना लिया। मान लेते हैं रेडीमेड दवा है, पेटेंट रख दे बेटा इसको अपन लोग ना, गुड़िया भी आ जाएगी ना तो उसको भी थोड़ा सा ले करके डाइल्यूशन वाला 1 to 10 आप लोग से बनवाऊंगा, रहेगी तो थोड़ा सा क्या उसका भी मिस नहीं होगा ना, मिस हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा उसको भी, ठीक है। तो ये मेडिसिन का जब प्रोसेस डाइल्यूशन प्रॉपर अगर आपको आ रहा है, तो जैसे मान लेते हैं कोई दवाई आप दे रहे थे किसी को, छठा डाइल्यूशन, मेरे को तो नहीं मालूम कौन सी कंपनी कौन सा डाइल्यूशन बना के रखी है, लेकिन डिजीज़ वाइज डाइल्यूशन होता है। अब जैसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस दे रहे थे, हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब क्या, नेफ्रॉन्स के अंदर पानी भर गया है, बराबर, तो हाइड्रो है, हाइड्रो मतलब पानी, नेफ्रोसिस मतलब नेफ्रॉन्स के अंदर पानी आया है। अब अगर वही पानी काफ़ी दिन तक पड़ा रह जाए, मान लेते हैं 2 महीना रह जाए, अब ट्रीटमेंट कर रहे हैं नहीं ठीक हुआ, 2 महीना तक पड़ा रहा वो पानी, तो बिल्कुल उसके अंदर सेप्टिक होगा, सेप्टीमिया जनरेट होगा, इन्फेक्शन आएगा उसके अंदर। अगर एक पानी है, मैंने 1 लोटा पानी लिया, मैंने 10 दिन छोड़ दिया उस पानी को, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भाई सांप वाप भी घुस जाता है ना, नहीं वैसे सांप वाली लड़की नहीं आई है तो नहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि पानी है, पानी काफ़ी दिन, मैंने 1 लोटा पानी लेकर के 10 दिन छोड़ा तो उसके अंदर कीटाणु नहीं आया, लेकिन वही अगर 100 दिन पड़ा रह जाएगा तो बिल्कुल आएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे। जब आपके नॉर्मल पानी में कीड़े लग जा रहे हैं तो बॉडी तो पूरा कीड़ों का खान है, वहाँ क्यों नहीं लगेगा, वहाँ तो सेप्टिक हो जाएगा। और जब सेप्टिक हो जाएगा तो जैसे मान लेते हैं अपन D2 दे रहे थे तो सेप्टिक हो जाएगा तो क्रोनिक हो गया, तो क्रोनिक के न्यूट्रल में कौन सा डाइल्यूशन आता है, 5वां। तो मेरे को यहाँ D2 नहीं दे करके मेरे को 5वां डाइल्यूशन देना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक। अब जब 5वां डाइल्यूशन देना पड़ेगा तो अगर कोई लिखता है उसको D6 लिख रहा है, D7 लिख रहा है, D10 लिख रहा है, मतलब नहीं है उससे, तो झूठ बोल सकता है, डिजीज़ झूठ नहीं बोलेगी, डिजीज़ की कंडीशन झूठ नहीं बोलेगी, वहाँ 5वां डाइल्यूशन ही देना पड़ेगा तेरे को। तो मतलब तूने D9 लिख के रखा है या D7 लिख के रखा है, तू झूठ बोल रहा है, डिजीज़ झूठ नहीं बोल रहा है, डिजीज़ मांग रहा है 5वां। अगर मैं वहाँ पे 10वां डाइल्यूशन मेडिसिन दे रहा हूँ तेरे को, तो मेरे को पेटेंट भी देना पड़ेगा अलग से, और वो पेटेंट बना होगा उस डिजीज़ के रिगार्डिंग। कंपनियाँ यही कर रही हैं, आपको मिक्सचर बनाने के लिए बता देती है मिक्सचर दे दो, फिर हमसे ये वाला प्रोडक्ट भी ले लो, तो आधा रोटी दे दिया पेटेंट के तौर पे और आधा रोटी आपसे मिक्सचर करके बनवा लिया, तो दवाई तो आपके पास दोनों ख़त्म हो गई।
मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बुरा हूँ। और मैं तो अब तो अपने नाम के आगे ही लगाता हूँ मैं तो, विवादित अखिलेश नारायण सिंह। करना है विवाद, आओ, मैं तर्क पे बात करूँगा। कई लोग आते हैं चापलूसी करके, ऐसा है सर, हुआ है, ऐसा बोल रहा, तो बोलने देना यार, दुनिया बोल रही है मेरे को, उसके बोलने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। तो जब अपन मेडिसिन बनाए, प्रोसेस जान गए, जब अपन दे रहे थे मेडिसिन या जब चेंज कर रहे थे तब, अभी अपन लोग ना क्या पढ़ने रहे थे अपन, डाइल्यूशन। तो जहाँ पे डाइल्यूशन डिजीज़ वाइज की बात आई, तो एक्यूट डिजीज़ कौन से होते हैं, क्रोनिक डिजीज़ कौन से होते हैं, डिजेनरेटिव डिजीज़ कौन से होते हैं, और मोर देन मोर डिजेनरेटिव डिजीज़ कौन से होते हैं, ये नहीं मालूम है किसी को। तो अपन स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो अपन चालू करेंगे, हालांकि ये वाला अपन पढ़ रहे हैं, ये वाला पढ़ रहे हैं, वो लड़की आएगी तो उसको अपन वहाँ से चालू करेंगे। किसी भी बच्चे का एक क्लास नहीं मिस होना चाहिए, भले पूरा मिस हो जाए, मैं पढ़ाऊँ ना वो चलेगा, लेकिन किसी बच्चे का एक क्लास मिस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीरो से बढ़ रहे हैं दोस्तों, और जीरो से बढ़ने के लिए ये प्रोसेस मालूम होना चाहिए। गुड़िया तू ना एक काम करना, जया का ना एक ब्लू कलर का कॉपी है, उसमें ना डाइल्यूशन का प्रोसेस दिया हुआ है शुरुआत का, मैं लिखा हूँ उसमें, तो उसको कॉपी कर लेना। बाकी दिनों में जब बैठेगी तो उसको कॉपी कर लेना। एक ग्रुप बनाया हुआ है जीरो वाला, उस ग्रुप में आप डाल देना उसको, फ़ोटो खींच करके डालना चाहो तो भी डाल सकते हो, नहीं तो डाल देना उसमें, है ना, सभी को बेनिफिट मिल जाएगा उसका। ऐसे तो ग्रुप में डलेगा नहीं क्योंकि बंद रहता है, बट मैं एक निश्चित टाइम पे खोलूँगा उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा। डिजीज़ वाइज अपन को कैसे जानेंगे कि कौन से डिजीज़ में कौन सा कॉम्प्रेस लगेगा, तो अगली जो क्लास अपन लेंगे शनिवार को ना, उसमें वही पढ़ाऊँगा। डाइल्यूशन भी तो बदलेगा ना? हाँ, डाइल्यूशन भी पढ़ेगा, बदलेगा। तो डिजीज़ वाइज कौन सा डाइल्यूशन होना चाहिए, वो 100 डिजीज़ का बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, है ना। 100 डिजीज़ का बताऊँगा कि 100 डिजीज़ में आपको डिजीज़ वाइज कौन सा डाइल्यूशन ओरल देना चाहिए, मतलब स्टार्ट करना चाहिए, और कौन सा डाइल्यूशन आपको कॉम्प्रेस देना चाहिए। क्या मेडिसिन होता है वो बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत विद्वान पड़े हैं, तुम लोगों को बता दूंगा मेडिसिन, लेकिन हाँ जीरो से बता दूंगा। बट क्या होता है कि उसमें कौन सा मेडिसिन पड़ा है वो बताना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा उसका कटाक्ष करने के लिए 20 लोग खड़े हो जाएंगे। सर हम लोग से मतलब नहीं, यहाँ होता है ना भाई, मतलब जब तू क्लास बना करके वीडियो वायरल करेगा ना, पढ़ेंगे उसको, सब कुछ करेंगे, फॉलो भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन कोई तीसरा पूछेगा ना तो गाली मेरे को देंगे और अपनी दुकान चलाएंगे। मैं तो बोला ना भाई, 419 कंपनियां हैं, 420वां नंबर मेरा ही होगा भाई। जब मैं कंपनी सर्वे किया 419 को मैंने देख लिया तो 420वां मैं हुआ, मेरे को 420 बोलते हैं लोग, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारी तो दुकानदारी चौपट कर दिया ना, तुम्हारी दुकानदारी तो चौपट कर दिया ना। अले भाई बेस और तू कर प्रैक्टिस। तेरे को रात में पूछना है, तू रात में किसी भी डॉक्टर को बोल, तू जिससे पूछता होगा रात में 2 बजे लगा ले, हैं। मेरे को लगा 365 दिन में 325 दिन में जागता हूँ। हो सकता है भाई मैं भी थकता हूँ तो मैं भी सोता हूँ। 3 दिन लगातार जगूंगा, चौथे दिन मैं पूरी नींद ले लूँगा। 8 घंटे सो लिया मतलब मैं 96 घंटे का नींद पूरा 8 घंटे में मैंने पूरा कर लिया, फिर 4 दिन जगने के लिए तैयार हूँ। और भी जो कंपनी है D3 तक तो नहीं देती, D4 से देते हैं। D4 से सर भी देते हैं, कोई भी तो D4 उसमें से। कैसे करेंगे जो प्रैक्टिशनर है, तो इसमें बदला आप। तो मैंने दोनों के रिगार्डिंग लिखा है बुक को, डाइल्यूशन वाली बुक को लिखा है ना मैंने, दोनों के रिगार्डिंग लिखा है। आपने बेस लिया तो 1 2 3 तो आपके पास है, लेकिन आपने बेस नहीं लिया, आपने लिया डाइल्यूशन थर्ड, एसेंस लिया आपने सपोज। अब एसेंस को आपको प्रैक्टिस करना है तो D1 कैसे बनाओगे? D1 तो बनेगा ही नहीं। तो D1 बनाने के लिए आपको कितनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी? 60 ड्रॉप मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ईच मेडिसिन 3-3 ml। बना क्या? 30 ड्रॉप डाल रहे थे ना मेडिसिन में आप, यार
30 ड्रॉप इन 30 ml ले रहे थे, तो इसको जब मात्रा बढ़ा दोगे, डबल कर दोगे, तो क्या होगा? D1 का वैल्यू नहीं हुआ? हुआ है ना? ये प्रोसेस है। और कॉम्प्रेस ट्यूबरकुलोसिस, जिस डिजीज़ में सिस लगता है, तो वहाँ गया था ना अहमदाबाद, वहाँ एक लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था कि डिजीज़ को के 2-3 अक्षर को ही देख के मैं बता दूंगा कौन सा डाइल्यूशन देना है। मेरे को नहीं चाहिए फाइलेरिया है, डायरिया है, कोई भी डिजीज़ हो यार, मैं उसके 3 अक्षर पढ़ूंगा और बता दूंगा कि इसको कौन सा डाइल्यूशन मेडिसिन चलेगा, और डोज बता दूंगा। जब डाइल्यूशन पता चलेगा तो डोज भी पता चलेगा। अभी वाले में लिखा है ना पोटेंसी के अकॉर्डिंग, तो आदमी का दिमाग खराब हो गया। कई लोग बोले सर वो पोटेंसी वाला शब्द हटा देना बुक में से, पोटेंसी जो आप लिख रहे हो ना, पोटेंसी अकॉर्डिंग डाइल्यूशन, उस पोटेंसी शब्द को हटा दो। मैं क्यों हटाऊँ? मेरा नॉलेज है, दे रहा हूँ, आप करके देख लो, है ना? तो ये चीज़ें जब डाइल्यूशन वाइज बात होती है तो 1 ml अपन जो मेडिसिन लिए बना रहे हैं मेडिसिन, तो हम कैसे जाने कि 1, 2, 3 कौन से डिजीज़ में देना है, 4, 5, 6 कौन से डिजीज़ में दें, 6, 7, 8, 9 कौन से डिजीज़ में दें? तो कभी सुना है कि लीवर में टीबी हो गया? सुना है कभी? है? ट्यूबरकुलोसिस सुना है? क्या शब्द लग रहा है आखिरी में? SIS। तो SIS का एक्यूट कंडीशन होगा तो 4th डाइल्यूशन आपको पीने के लिए देना होगा। क्रोनिक होगा, एक्यूट मतलब ट्यूबरकुलोसिस का 2nd जो जनरेशन आएगा तो वहाँ पे आपको 5th देना होगा, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस का अगर 3rd जनरेशन होगा तो वहाँ D6 देना होगा। वो रिपोर्ट बता देता है। रिपोर्ट पढ़ने के लिए भी बताऊंगा। अगर रिपोर्ट है भाई, वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, तो आप लोग के पास भी होगा, वो उठा के मुझे दीजिएगा और मैं उसको शेयर कर दूंगा। शेयर कर दूंगा मतलब उस रिपोर्ट को लेकर के उसके बिहाफ में कैसे ट्रीटमेंट करें एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा रहेगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। भाई हाजिरी दे दो अपना अपना। आओ चेहरा दिखाओ। है मार खाओगे, चेहरा दिखाओ। मोहम्मद चेहरा दिखाओ आके। अरे कुछ नहीं होता है, वायरल होता है सब। हाँ देखो, ये मोहम्मद जी हैं, रायपुर से हैं, नारायण हर्बल स्पाइसरी स्टोर के डायरेक्टर हैं ये। अभी सर का शीश तो बहुत सारे लोग हैं। आओ बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये राजनांदगांव का प्राणी है। अरे थोड़ा राजनांदगांव का प्राणी है। दीक्षा धरगावे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर है ये। बैठ जाओ। आज 2 लोग हैं, एक और स्टूडेंट रहता है। आज एक स्टूडेंट मिसिंग है, तबीयत ख़राब हो गई है उसकी। तो रखता हूँ मैं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।